श्री सीताराम। भगवान की माया को जीत लेने वाले भक्त भाग 19। भक्तों, आज हम श्री मानधाता जी का चरित्र श्रवण करेंगे। महाराज इक्ष्वाकु के वंश में एक युवनाश्व नाम के प्रतापी राजा हुए। राजा युवनाश्व की 100 रानियां थी, लेकिन संतान किसी के भी नहीं थी। इससे उदास होकर राजा युवनाश्व बहुत दुखी मन से अपने सभी रानियों के साथ वन में चले गए। वहां ऋषियों की कृपा से राजा को पुत्र प्राप्ति के लिए इंद्र देवता का यज्ञ कराया गया। एक दिन राजा युवनाश्व को रात्रि के समय बहुत जोर से प्यास लगी। वो यज्ञशाला में गए, लेकिन उन्होंने देखा कि ऋषि लोग सब सो रहे हैं और जल मिलने का कोई उपाय ना देखकर उन्होंने वे मंत्र से अभिमंत्रित जल को ही पी लिया। अब देखो, वो अभिमंत्रित जल जो था वो उनकी रानियों के लिए था, लेकिन वो स्वयं पी गए। जब प्रातः काल ऋषियों को ये मालूम हुआ तो ऋषियों ने सोचा कि भगवत इच्छा ही होगी ऐसी, जो कि ऐसा हुआ है। तो इसके बाद प्रसव का समय आने पर युवराश्व की दाहिनी कोख को फाड़कर एक बालक उत्पन्न हुआ। उसे रोते हुए देखकर ऋषियों ने कहा, यह बालक दूध के लिए रो रहा है, अतः किसका दूध पिएगा? तब इंद्र ने कहा कि मेरा पिएगा। मां धाता, यानी मेरा पिएगा मां धाता। तो उन्होंने कहा, बेटा तू रो मत। ऐसा कहकर इंद्र ने अपनी तर्जनी उंगली निकाली और उसके मुंह में डाल दी। ब्राह्मणों और देवताओं के प्रसाद से युवनाश्व की भी मृत्यु नहीं हुई। वे जंगल में ही तपस्या करके मुक्त हो गए। इंद्र ने उस बालक का नाम रखा त्रसदस्यु। दस्यु का मतलब होता है लुटेरा, क्योंकि रावण आदि दस्यु यानी रावण आदि लुटेरे भी जिससे भयभीत हो, उसका नाम है त्रसदस्यु। इंद्र ने जन्म के समय कह दिया था मानधाता, इसलिए उसका दूसरा नाम मानधाता भी पड़ा। मानधाता बहुत ही चक्रवर्ती सम्राट हुए। भगवान की तेज से तेजस्वी होकर उन्होंने अकेले ही 7 द्वीप वाली पृथ्वी का शासन किया। वे यद्यपि आत्मज्ञानी थे और कर्मकांड की उनको कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बड़े यज्ञों से यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना की। परम योगी मुचुकुंद भी इन्हीं के शिष्य थे। भक्तों, पुरुष से किसी पुरुष का जन्म हो रहा हो, ऐसा आमतौर पे देखने में नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा हुआ है। और वो पुरुष जिसने जन्म दिया हो वो जीवित रहा, और जिसको जन्म दिया वो भी जीवित रहा। ना सिर्फ जीवित रहा बल्कि एक चक्रवर्ती सम्राट बना। हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म में ऐसा संभव है। इसका ये अर्थ भी कदापि ना निकाले कि पुरुषों को पुरुषों के साथ विवाह कर लेना चाहिए और उनके भी ऐसा ही होता रहेगा। ये कोई विशेष जीव और विशेष भगवत इच्छा से, जो कि भगवत विधान से ऐसा होता हो तो ऐसा होता है, नहीं तो ब्रह्मा के द्वारा रचित जीवों में साधारणतया ऐसा नहीं पाया जाता है। ब्रह्मा जी स्वयं भी विष्णु भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए, और मानधाता भी अपने पिता महाराज युवनाश्व से प्रकट हुए। इसके साथ ही वाणी को विश्राम दूंगा। अगले भाग में हम श्री पिप्पलाद जी का चरित्र श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।